अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हम डेली एनालिसिस वीडियो को। तो चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से मेन फंडामेंटल इवेंट्स। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। इसमें हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो आज हमारे पास कोई भी मेन फंडामेंटल इवेंट नहीं है। आज हमारे पास ना ही कोई मीडियम इम्पैक्ट रिलीज है, ना ही कोई हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज है डॉलर के हवाले से। तो हम डायरेक्ट चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकल एनालाइज करते हैं। चार्ट पर चलने से पहले हम कल के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले डिस्कस कर लेते हैं, जिनका एक्चुअल डाटा आ चुका है, जिनका डाटा रिलीज हो चुका है। उनके हवाले डिस्कस कर लेते हैं कि उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट के ऊपर वो डाटा शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा मार्केट पर। तो कल हमारे पास मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज थी। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा था, जो कि एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है और मार्केट के ऊपर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम हेडलाइन नंबर को देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 50.8 थी और जो एक्चुअल रीडिंग आई है वो आई है 50.1 की। इसमें गिरावट देखने को मिली है, हमें हेडलाइन नंबर वीक आया है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स को देखें तो एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। प्रीवियस रीडिंग थी 47.2 की और जो अब रीडिंग आई है, एक्चुअल रीडिंग आई है, वो 46.4 की आई है। अगर हम न्यू ऑर्डर्स को देखें तो न्यू ऑर्डर्स पहले 51.3 थे, 50.3 एक्चुअल रीडिंग आई है। इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। अगर हम प्राइसेस को चेक करें, प्राइसेस में प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 67.5 की थी, अब जो एक्चुअल रीडिंग आई है 69.9 की आई है। इसमें प्राइसेस में हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी है सर्विस सेक्टर में। अगर हम ओवरऑल डाटा को एनालाइज करें तो ये डाटा ओवरऑल वीक आया है, ये डॉलर के लिए वीक है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट टर्म हम डॉलर को बेरिश देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, डीएक्सवाई को बेरिश देखेंगे फंडामेंटली, क्योंकि ये डाटा वीक आया है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डीएक्सवाई के चार्ट में अगर हम चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। अपसाइड पे उसकी एक अच्छी खासी रिजेक्शन है और मार्केट ने उसे प्रीवियस डे का हाई भी टेकन आउट किया, हाई स्वीप करके इनवर्स क्लोजिंग दी है रिजेक्शन के साथ, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है आगे कैंडल बेरिश बांस डेली जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बेरिश है डीएक्सवाई के हवाले से। उसके बाद अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में आए तो H4 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था ये जो डिमांड है, अगर इसका लो मार्केट नीचे की ब्रेक करती है तो फिर आप रिट्रेसमेंट पर सेल देखेंगे या मार्केट यहाँ से डायरेक्टली सेल आ जाएगी इस लेवल तक। तो अभी तक मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट के अंदर एक ओवरऑल रेंज चल रही है, मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड मूव कर रही है। तो मार्केट इस लेवल पर लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है, होप सो मार्केट लो को डाउन साइड ब्रेक कर देगी और उसके बाद हम डीएक्सवाई में सेलिंग देखेंगे इस लेवल तक। कल जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की डाटा है वो भी वीक आया है, तो ओवरऑल हमने डीएक्सवाई में अब सेलिंग ही देखनी है। अगर मार्केट इस लोग नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट या ट्रैक्ट या इस हाई को स्वीप करके डाउन साइड आ जाएगी। जो मैंने आपको जोन बताया था कि मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग दे तो फिर ऊपर से हम इस लेवल सेलिंग देखेंगे। मार्केट ने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी इस लेवल को रिस्पेक्ट मिली और मार्केट यहाँ से गिरी है। ओवरऑल अगर मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है तो लो है आपका 98.588, तो फिर हम रिटेस्टमेंट पर सेल देखेंगे या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही सेल आ जाएगी। ओवरऑल डीएक्सवाई में इस वक्त सेलिंग नजर आ रही है। डीएक्सवाई का जो हमारा ब्यास है वो सेलिंग का बेरिश ब्यास है। हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर पर बढ़ते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। गोल्ड के चार्ट में अगर हम चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है उसने प्रीवियस डे हाई स्वीप किया है, तो डाउन साइड पे एक अच्छी खासी रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दी है। अगर हम मजीद चेक करें तो ऊपर की जानिब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने ये प्रीवियस डे हाई टेकन आउट किया, प्रीवियस डे हाई स्वीप किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना गोल्ड का भी थोड़ा सा बयास क्लियर नहीं है। अगर हम कैंडल बाय कैंडल देखें तो मार्केट हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा रही है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। आज का जो हमारा गोल्ड का बयास है वो ओवरऑल बेरिश, लेकिन मार्केट लिक्विडेट करके अप साइड भी जा सकती है। ओवरऑल हमने बेरिश देखना, लेकिन आपने ये बात अपने जहन में रखनी है, अगर कोई न्यूज या फंडामेंटल इवेंट कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो गोल्ड के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है। ऐसे हमारे पास कोई मेन फंडामेंटल इवेंट तो नहीं है, लेकिन कोई जियो पोलिटिकल इवेंट या कोई जियो पोलिटिकल न्यूज आती है हमारे पास तो उसका मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, H4 के टाइम फ्रेम में आ गए। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मैंने आपको ये बताया था कि H4 के अंदर ये तकरीबन 63 से आपका बाइंग जोन शुरू हो रहा है। तो मार्केट ने इस मार्केट ये ओवरऑल डिमांड जोन के अंदर आई, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी दी हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं, एनालाइज करेंगे। कल मैंने आपको दो जोन बताए थे कि अगर मार्केट इन जोन के अंदर आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फर्स्ट मैंने ये जोन आपको बताया था कि अगर मार्केट इसे स्वीप करे तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मार्केट ने इसे स्वीप नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, तो मार्केट ने इसे डाउन साइड ब्रेक कर दिया। और सेकंड मैंने आपको ये जोन बताया था अगर मार्केट इसे स्वीप करे तो आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम इसे चेक करें तो मार्केट ने इसे एक मतलब स्वीप किया है 15 के टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद स्वीप को अगेन ना होने के बराबर स्वीप किया। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को अगेन स्वीप करके हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट ने इस लेवल पर। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पर काफी ज्यादा लिक्विडेट किया है। तो बाकी अगर किसी मेंबर ने यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी ली है
बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल किया, बाइक की ट्रेड ली है, तो उसको तकरीबन मिले हैं 400 प्लस टिप्स उसको इस लेवल से मिले हैं, अगर किसी मेंबर ने यहाँ से बाइक की ट्रेड ली है तो। बाकी ये मैंने आपको लोग बताया था कि ये हमारे पास बैलेंस लो, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, ये इसे स्वीप करती है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकेंगे। तो दोबारा से H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें, मार्केट हमने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, और ऊपर की जानिब हमारे पास H4 के अंदर एक सप्लाई एरिया भी पड़ा हुआ है। हमारे पास एक किस्म का सप्लाई एरिया था H4 के अंदर, और H4 के अंदर सप्लाई एरिया के अंदर मार्केट हमने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, तो हमारे पास पॉइंट है कि मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट हमने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, जो कि हमारे पास बाय का साइन है, बाय की इंडिकेशन है कि मार्केट अब नेक्स्ट बाय देगी। H1 के मुताबिक हमारे पास एक ये बाइंग जोन बनता है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो आपको यहाँ से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी H1 के मुताबिक, या आप यहाँ से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस लो को स्वीप कर जाती है, तो फिर तो आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग के लिए। इसके बाद अगर हम मुझे छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, तो M30 का भी यही सेम जोन बनता है। तो अगर हम M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक एनालाइसिस करें, तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारा इस लेवल पर ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनती थी ये बता, ये इंड्यूसमेंट बनती थी, उसके बाद ये हमारा हुआ M15 के टाइम फ्रेम में ब्रेक और स्ट्रक्चर H1 के अंदर भी अब हाई की क्लोजिंग थी, तो ये हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर वैलिड है। यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है, इसके करीब है मार्केट, इसे मार्केट इंशाल्लाह लाजमी टेकन आउट करेगी। हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। उसके बाद M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी यही जोन है हमारे पास, और ये हमारे पास M15 के टाइम फ्रेम का वैलिड लो है। अगर मार्केट इसे M30 H1 के अंदर स्वीप करती है, तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इस लेवल तक गोल्ड को सेल देखें, छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, ऊपर से कोई आपको सेलिंग जोन मिलता है, तो इस लेवल तक 3355 तक आप गोल्ड को सेल देख सकते हैं। ऊपर से छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ये लिक्विडिटी रन होने का वेट करें, अगर इस लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोजिंग देती है, फिर ऊपर से आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। 5M3 का टाइम फ्रेम ओपन करें, अगर कोई भी आपको सेलिंग जोन नजर आता है, तो वहां से आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि BTC पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। गोल्ड का आज का हमारा जो बयास है वो बेरिश है। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे आपको बाइक कंफर्मेशन देती है, तो आप बाय कर सकते हैं, बाय का रिस्क ले सकते हैं। इस लेवल तक हमने गोल्ड को सेल देखना 3355। अगर मार्केट मजीद डाउन साइड आ जाती है, तो आपके पास फिर ये पड़ेगा बचेगा 3338 का लो। अगर इसे मार्केट स्वीप करती है, तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है नीचे, तो फिर मार्केट ये जो ओवरऑल हमारे पास H1 H4 का गैप है, मार्केट इसे फिल करेगी। हमारे पास ये जो H4 का FEG है, इम्बेलेंस है मार्केट के अंदर, मार्केट इसे फिर फिल करेगी। अगर मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, 3345 के लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी H4 में, फिर हमारे पास ये गैप फिल होगा और हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 3298 पर, या 300 के करीब हमारा बाइंग जोन होगा, फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। ये थे हमारे एनालिसिस। अब हमारे पास BTC का पेयर ओपन हो गया, इसे हम एनालाइज कर लेते हैं। BTC को अगर हम चेक करें, तो BTC के अंदर मैंने आपको ये सेलिंग जोन बताया था कि BTC की मार्केट यहाँ से गिरेगी, और आपको मैंने जो फर्स्ट टारगेट बताया था वो ये लो बताया था कि इस लो तक मार्केट में सेलिंग आ सकती है। उसके बाद सेकंड ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा है। फर्स्ट टारगेट मार्केट ने कल BTC में हिट कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको एक सेलिंग जोन बताया था BTC के अंदर, यहाँ से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कल के दिन। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करे और बाद में रिट्रेसमेंट ले, तो फिर आप ऊपर से स्वीप पर सेल देखेंगे। मार्केट ने सेम इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की, जवान करके कैंडल क्लोजिंग की इस लो के नीचे, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, और ये जो मैंने आपको सप्लाई जोन बताया था पूरा ब्लॉक एरिया, उसे मार्केट ने H1 के अंदर स्वीप किया प्रॉपर। ऊपर स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गई। तो यहाँ से अगर किसी मेंबर ने सेल की ट्रेड ली है, तो उसे तकरीबन 200 प्लस पिप्स मिले हैं। तो ये एक बेस्ट सेलिंग जोन था, जहाँ से होप जिन मेंबर्स ने ट्रेड की हो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो अगर हम अभी से मजीद BTC को देखें, तो BTC एक लेवल से उठ रहा है अपने H1 के ऑर्डर ब्लॉक से। आपके पास H1 के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम H4 के अंदर ओवरऑल चेक करें, तो BTC एक बाइंग जोन में था। बाइंग जोन के अंदर BTC मार्केट ने यहाँ पर MSS किया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और अब ये BTC एक ना H4 के बाइंग जोन से उठ रहा है। लेकिन स्टिल मेरा जो बयास है ना BTC के लिए, वो बेरिश है। उसकी एक रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस जोन के ऊपर चेक करें, तो मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल लो था, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल बनाई, रेंज करती करती अपसाइड गई है, और अपसाइड पे देखें कितनी लंबी लंबी रिजेक्शन है, विक्स देखें आप, रिजेक्शन है। तो फिर उसके बाद सेलिंग देखें आप मार्केट के अंदर कितनी तेज तेज से आई है, बाइंग आहिस्ता आहिस्ता आई है, और सेलिंग तेज तेज से आई है, जो कि मुझे इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है अभी। मार्केट नीचे वाली कोई लिक्विडिटी टेकन आउट करेगी। ये हमारे पास फुल लिक्विडिटी एरिया पड़ा है 111921 पे। अगर हम पीछे हिस्ट्री चेक करें, तो जब भी BTC बाइंग जोन पर आया, तो BTC ने रैली ली है। देखें कैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मूवमेंट ली है। देखें ओवरऑल जब भी BTC किसी बाइंग जोन पर आया, तो BTC के अंदर पंप देखने को मिला है। तो इस लेवल के ऊपर BTC यहाँ पे रेंज कर रहा है, BTC के अंदर वॉल्यूम लो है, तो हम BTC को ओवरऑल इस लो तक
सेल में ही टारगेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास H1 का H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया था उसे मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया। अब इंशाल्लाह मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी। हमारे पास एक सेलिंग एरिया बनता है BTC के अंदर H1 M30 के टाइम फ्रेम। ये हमारे पास एक बेस्ट सेलिंग एरिया है, जहाँ से हम एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है, इस लेवल के अंदर हमें ट्रेड कंफर्मेशन देती है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर स्वीप करती है तो वो जबरदस्त होगा आपके लिए। स्वीप करने पर आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। और जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये लो रहेगा। सेकंड टारगेट आपका ये लिक्विडिटी लो। अगर यहाँ पे मार्केट कोई और जोन बना देती है तो वो आपका टारगेट होगा। बाद अगर हम इसी में मजीद डिस्कस करें तो ये हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, इसे मार्केट टेकन आउट करे और ऊपर से सेल गिरे तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका जो टारगेट होगा वो ये रहेगा, ये लो। उसके बाद ये लो आपका टारगेट रहेगा, ये एक हमारे पास लिक्विडिटी लो है। ये थे हमारे एनालिसिस बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।